नमस्ते सभी को एंड आई वेलकम सर टू योर प्लेटफॉर्म आशा फाउंडेशन। जहां आप हम सबका सवाल हमारे दिल में जो बसता है, जिसका आंसर मिलकर हम आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप दिस सेशन, जो हमारे उद्धार के लिए हम सबके, जो भी है पृथ्वीवासी है, जो भी है, जो फिजिकल फॉर्म है, नॉट फिजिकल, जो भी ये सुन रहे हैं, सबका उद्धार हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस सर। प्लीज टेक स्टार्ट द सेशन सर। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू आप सबका, जो आप सब कुछ ये समझना चाहते हैं। बात यह है कि इस टाइम समझने वाला ज़्यादा बड़ा है। अगर वो जो समझना चाहता है, अगर किसी को समझने वाले लोग मिल जाते हैं तो थैंक यू उनका है। और सबसे पहले तो मैं आज के शुभ दिन का आप सबको हार्दिक धन्यवाद, मतलब मुबारकबाद देता हूँ कि जिस दिन एक जीवात्मा, ये ऐसा शुभ दिन है जिस दिन एक जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त हुई, तो इससे बड़ा शुभ दिन कोई और नहीं हो सकता। वो बुद्ध थे, जो एक जीवात्मा थे, और आज की शुभ घड़ी के अंदर वो परमात्मा बने। इसलिए आज के दिन हम इन सबको उनको याद करते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा जो वर्ड है, उसका मकसद सिर्फ खाली बुद्ध से नहीं है। आज की उस शुभ घड़ी से है जिस दिन एक वाकई एक जीवात्मा जो जन्मों से प्रयास कर रही थी, जन्म तो नहीं कहूंगा, अगर वो पहले से एनलाइटेड थे, पूरे जिन्होंने पूरे जीवन के अंदर ये प्रयास करा कि किस तरीके से मैं परमात्मा बन सकता हूँ, वो शुभ घड़ी उनकी इस दिन आई। इसलिए आज का दिन बहुत ही, जिसे कहते हैं, जैसे हम तो कहते हैं 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो हम इसलिए याद करते हैं ना कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो उस दिन एक जीवात्मा परमात्मा बनी, तो उसके लिए ये दिन जो है बहुत ही शुभ है। और हम सबके लिए कि उनके किए गए प्रयासों को, आज जो हम बैठते हैं, जो बात करते हैं, उनके किए गए प्रयास जिसकी वजह से वो परमात्मा बने, इसलिए हम किस तरीके से वो बने, उनका कार्यकलाप क्या था, क्या उनका सिस्टम था, उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए बैठे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं, कि कोई मुझे ये समझाए कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, और धर्मम शरणम गच्छामि, इसका मुझे अर्थ समझना है आप लोगों से। आप क्या जानते हैं इसके बारे में? क्योंकि मैंने कुछ और ही समझा है, तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या समझे। तो आप बताइए, अपने विचार प्रकट कीजिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि से। कौन बताएगा बुद्धम शरणम गच्छामि, गच्छामि का मतलब है क्या? दिव्या जी, देखिए कौन बताना चाहता है। नीलम जी, अब बात कर सकते हो। हाँ, बात करेंगे। बुद्ध के इस संदेश का मतलब क्या है? हेलो। हाँ जी, बताइए। बुद्धम शरणम गच्छामि कि बुद्ध मतलब अपनी बुद्धि के शरणों में अपनी बुद्धि, जैसे पत्नी जी कहते थे, संग सांगत करिए और धर्म धर्म तक चलिए। हम तो ये समझ पा रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज कट रही है बार बार। नीलम जी बताइए, आप पत्री जी को भूल जाइए, आप अपनी बुद्धि से बताइए आप क्या कहती हैं। अपनी बुद्धि से बता रहे कि बुद्ध अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। और संग मतलब एक सब चलिए। ठीक है जी। और कोई? और कोई बताना चाहता है? प्लीज प्लीज। चलिए, मैं समझ पाया उन तीनों बातों का मतलब, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुद्ध ने जो कहा, बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि, और धर्मम शरणम गच्छामि। पहले धर्म आता है, बाद में संघ आता है। तो मुझे जो समझ में आया, मैं ये कहता हूँ कि जैसे बुद्ध का मतलब है हमारी बुद्धि, जैसा कि आपने नीलम जी ने भी बताया, हमारी बुद्धि।
जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और उस बुद्धि के इस्तेमाल करने के बाद हमको ये ज्ञात होता है कि हम इस धरती पे आए क्यों हैं। अभी हम भूले बैठे हैं। जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम इस धरती पे आए क्यों हैं। हमारे मन में एक प्रश्न उठ जाता है कि हम क्यों आए हैं इस धरती के ऊपर। और जैसे ही हम इस प्रश्न के द्वार के ऊपर पहुंचते हैं, तो जब हम किसी भी गुरु से या किसी से भी पूछते हैं, या अपने भगवान बुद्ध की जीवनी देखते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि बुद्ध किस तरीके से एक जीवात्मा से परमात्मा बने। तो इसका मतलब वो आत्मा की शरण में गए। तो मुझे ये समझ में आता है कि हम सबको किसी की शरण में नहीं जाना। जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा की शरण में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जब हम आत्मा की शरण में जाएंगे, तो जहां तक आता है, फिर आता है धर्मम शरणम गच्छामि। तो धर्म की जो शरण है, जब हम बुद्धि का उपयोग करते हुए जब अपनी आत्मा की शरण के अंदर जाएंगे, तो हमारा जो आचरण होगा वो धर्मानुसार होगा। धर्म के हिसाब से ही अपना आचरण करेंगे। तो इसी तरीके से हम धर्म धर्म की संघ के अंदर आगे हमें कहीं भी नहीं जाना है। अब आता है कि संगम शरणम गच्छामि। जब हम अपने ज्ञान द्वारा आत्मा की शरण में चले जाते हैं और अपना आचरण जो है धर्म के अनुसार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारा संसार हमको एक ही दिखाई देता है। तो हम एक संघ में खुद ही आ जाते हैं, महसूस करते हैं हम इसी संघ के अंदर हैं, तो हम सब एक हैं। तो ऑटोमेटिकली हम संघ की शरण में आ जाते हैं। तो बेसिक बात यह है कि हम जो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, ये एक्चुअली क्या है, ये खुद यही है कि अपने आप को पहचानो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। क्यों इस धरती के ऊपर आप लोग आए हैं, क्या आपका आने का उद्देश्य क्या है। हम बात करते हैं हम इतनी यूनियों के बाद अब इंसान के रूप में आए हैं, हम भगवान हैं हम कहते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हम क्यों कहते हैं अपने आप को कि हम भगवान हैं या हम इंसान हैं। क्योंकि हमारा आचरण तो इंसान वाला नहीं होता। अगर सबका इंसान वाला आचरण हो, तो संसार तो वैसे ही पलट जाएगा। फिर समझाना किसको है। एक्चुअली क्या है, हम खुद को अपने आप को समझना है सबसे पहले, कि हम अपनी कौन सी बुद्धि की शरण में है। हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बुद्ध का संदेश यही है। तो ये मैं आपसे ये बुद्धम शरणम गच्छामि कि जो अपनी जो मेरे वो है, इसलिए कहीं नहीं जाना, कोई संग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, हमारा आचरण ठीक हो जाता है। हम इस संसार में कैसे रहना है, जब हमें अपने कर्मों के द्वारा ये पता चल जाता है कि हमारा कौन सा कर्म किस तरीके से हमारे पास लौट के आता है, तो हमारे कर्म सुधर जाते हैं। कर्म सुधर जाते हैं तो हमारे विचार सुधर जाते हैं। विचार सुधर जाते हैं तो हमारा जो जितनी भी हमारी जो सोच है, जब आपको ये पता है कि सब कुछ आपके पास लौट के आना है, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। आपके कर्म, आपका विधान, सब कुछ उसी तरीके से हो जाता है। तो इसके लिए मैं सिर्फ बुद्ध भगवान के लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन आंसर आप बताइए, आप क्या करना चाहते हैं। बोलिए दिव्या जी, प्रीति, दिव्या, जो भी है, बताइए क्या हाँ, क्वेश्चन है। तो गुरु के बारे में बोल दीजिए सर। लाइफ गुरु का क्या महत्व है अपने जीवन में। आपने क्या सीखा अपने लाइफ के द्वारा। लाइफ गुरु आकर हमारा क्या चेंजेस करते हैं जो एस्ट्रल गुरु से नहीं हो पाता है। देखिए, एस्ट्रल गुरु तो बहुत बाद में आता है। एस्ट्रल गुरु तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहली बात तो है कि हम जीव आते हैं इस संसार के अंदर, अपना जीवन जीते हैं अपने हम्म। हिसाब से, अपने हालातों के हिसाब से, अपने माँ बाप के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से, उस तरीके से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन एक दिन जब हमारे को आता है, कैसे पता चलता है। हम तो अगर जो आप पूरे जीवन में अगर आप हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं, तो हिंदू रीति रिवाजों के पालन करते हुए अपना जीवन गुजारते हैं। कभी भी ये सुनते जरूर हैं, भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। आत्मा को ना कोई भेज सकता है, ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना मार सकता है, सिर्फ सुनते ही तो हैं। उसका अर्थ कौन बताता है हमको। उसके लिए हमें लेकिन जिज्ञासा होती है। जो जिज्ञासु होता है उसके लिए जिज्ञासा होती है। और जब जिज्ञासा होती है, जब आपकी जिज्ञासा 100% हो जाती है, जब भी गुरु प्रकट होता है, और गुरु ही आपको बताता है कि इस बात का अर्थ क्या है, वही आपको मार्ग बताता है। आज अगर बुद्ध भगवान गए, तो बुद्ध भगवान ने ये थोड़ी ना कहा कि आप मेरा धर्म बनाओ या मेरा संघ बनाओ या कुछ बनाओ, नहीं। उन्होंने ये कहा इस तरीके से इंसान परमात्मा बन सकता है। हम तो धर्म नाम से धर्म के हिसाब से पढ़ा है ना, कि एक बहुत बहुत एक धर्म है। धर्म नहीं है एक्चुअली, वो धर्म नहीं है, एक सिस्टम है। अब ऐसे तो हिंदू धर्म भी है, मतलब ईसाई धर्म है, सारे धर्म है ना। लेकिन हम जब तक गुरु नहीं आता, वो इसका मतलब नहीं बताता। ये असल गुरु नहीं बताएगा आपको। असल गुरु कब बताएगा, जब आप ध्यानी होंगे, जब आप वाकई पूरा ध्यान कर रहे होंगे। तो आज मैं हूँ, जैसे मैं अपने जीवन में बताता हूँ आपको, कि मेरा जीवन तो बहुत साधारण जीवन था। पहले मैं पैदा हुआ, परिवार में रहा, मेरा परिवार बहुत बड़ा था। मैंने काम करना शुरू करा, मैंने काम करता रहा।
बीमार भी रहता रहा, काम भी करता रहा, लेकिन कभी कभी विचार ये क्वेश्चन ही पुट अप नहीं हुआ मन में कि मैं आत्मा हूँ या जीवात्मा हूँ या मैं कोई इंसान हूँ। कौन कहता था, कौन है भाई? अरुण कुमार गुप्ता, जेंडर मेल। यही तो करते हैं ना हम सब कुछ, और क्या करते हैं? उसके ऊपर का हमारा विचार भी नहीं होता ना। वो विचार जब जागृत होता है, जब फिजिकल गुरु आपके सामने आता है, जब विचार वो जागृत हुआ, जब मैंने देखा, ये आशा को देखा कि यार ये बात है, अभी आत्मा आत्मा की बात करते रहते हुए कहते हैं आत्मा तो सभी आत्मा है। बात यह है ना कि मैं आत्मा हूं तो सभी आत्मा है ना। एक बेसिक बात ही है, उसके लिए रोज गाना या बोलने से कोई क्या हुआ? लेकिन नहीं समझ में आई वो बात। खाली ये कह के ठीक है भाई, करते रहो भाई, ये करते रहो। मतलब कि क्रिटिसिज्म कह सकते हो इसको, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि मेरे मन में उस चीज की जिज्ञासा थी ही नहीं। मेरे मन में वो जाने, उस तरफ जाने का विचार ही नहीं था, वो सोच ही नहीं थी। ये था कि भाई अपने कर्म अच्छे करो सिर्फ, किसी का बुरा मत करो, किसी का कुछ हड़पो मत, सिर्फ जो तुम्हारा है उसका खाली उपयोग करो। जो मेरी सोच रही है, ना मुझे किसी का एक दाना चाहिए, ना मैं अपना एक दाना किसी को बिना अपनी मर्जी के देना चाहता। मेरी सोच ये थी जीवन की, और वो आज भी है। ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ या मेरे को तो ज्ञान आ गया तो वो मेरी सोच चली गई है, वो मेरी सोच आज भी है, और वो गलत नहीं है। जब आपको किसी का कुछ नहीं चाहिए तो जो आपका है वो आपकी मर्जी, आप किसको देते हैं किसको नहीं देते, ये आपकी चॉइस है। वो इसमें बाउंडेशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो जीवन है, जब गुरु आता है, जब वो खटखटाता है, जब आप देखते हो उस एनवायरमेंट में जाते हो, वो गुरु आपको बताता है, उसका मतलब बताता है। अब पत्नी जी ने क्या करा, मैंने सर से क्वेश्चन पुट अप करा, सर कि इतने बरस हो गए, आज मेरी उम्र 50 साल हो गई, तो अगर हम आपके साथ काम करते थे या हमें आपके साथ इस जीवन में भी काम करना है, तो इतनी देरी से क्यों? अगर आप यही हमको आज 30 साल पहले मिलते हो, 30 साल में न जाने हम कितना काम कर लेते। सर बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, हर आदमी का एक अपना रोल होता है। जब हमने, सर ने क्या बताया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये जो हम इस धरती के ऊपर आज है, आज बात हम बुद्ध की कर रहे हैं 2500 साल पहले की। लेकिन मास्टर्स को पहले पता कर लगा ये जो योजना आज हम बना के बैठे हैं ये 1 लाख साल पहले बनी थी। आप सोच सकते हैं 1 लाख साल पहले किसे कहते हैं? पूरे एक मनवंतर खत्म हो जाता है 25-25 साल, कहते हैं 1 लाख साल पहले योजना बनी थी इसकी, जो हम आज आज कर रहे हैं ये। तो हर आदमी का एक रोल एक सर्टेन टाइम के ऊपर होता है। आपका रोल आज जो है, और जितना जो भी व्यक्ति, मुझे जितना लेट मिल रहा है उसका रोल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने के आज मुझे 40 साल हो गए ध्यान सिखाते हुए लोगों को, जो जितना मेरे तो को देर से मिल रहा है उसका रोल वहीं से स्टार्ट होता है, और उसका रोल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना वो रोल मिला है। इसके अलावा वो जो कहानी मैं 40 साल से कर रहा हूँ, उसके जो 35 साल का या 40 साल बाद भी अगर हम सर से मिले, तो 40 साल का जो काम था वो हमने पहले सीखा हुआ है। अब हमारा काम उससे आगे का है, जब इस टाइम के अंदर बात ओके करते हैं। ओके आप ओके समझ रहे हैं? ओके। वो 40 साल हमें लगाने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली हम्म 40 साल वाला काम हमें आता था, लेकिन सर को शुरू से ही करना था, क्योंकि सर को हम्म सिस्टम वहीं से उन लोगों को दोबारा, सर ने करा क्या? आप ये सोचते कि नहीं हम्म यहाँ नहीं आ रहे हैं आप लोग जो आज सब बैठे हैं, सर कहते हैं हम सब इनलाइटेड है, लेकिन भूल चुके हैं। हमें इस संसार में जैसे परमात्मा नहीं करता है कि हम हर बार आते हैं, हर बार क्यों हमें कुआं खोदना पड़ता है और पानी पीना पड़ता है? क्योंकि अगर हम ये सोच के रहेंगे कि हमने कुआं खोदा हुआ है, पानी पियेंगे, तो कहाँ जाएंगे हम? कुछ भी नहीं करेंगे, अहंकार आ जाएगा सिर्फ हमारे अंदर। सिर्फ अहंकार ही तो आएगा। अगर हम पैदा होते ही होंगे नहीं हम तो बुद्ध हैं यार, हम तो एनलाइटेड मास्टर में, तो क्या करेंगे हम? हमारी देखने का जो दृष्टिकोण है समाज को, इस धरती के लोगों का, वो अलग ही होगा। हम अपने आप को एक अछूते अलग से महसूस करेंगे कि हम हैं। कितना भी ज्ञान आ जाए ये अहंकार पीछे नहीं छोड़ता, किसी न किसी स्टेज पे आके खड़ा हो जाता है। ये कह देना कि मैं अहंकार छोड़ देता हूँ, टेस्ट होता रहता है बार बार। इसलिए मैं कहता हूँ हर रोज अपना चेहरा देखा करो आईने में, कि आज क्या खोया क्या पाया। ये जो ज्ञान है ये समय आने पे मिलेगा। आप ये सोचो कि आप बहुत जल्दी जल्दी आप बड़ी मेहनत कर लोगे, बहुत मेहनत कर लोगे, 12 घंटे ध्यान कर लोगे, नहीं होगा। एनलाइटमेंट जो वर्ड है, जो आपका एक क्वेश्चन भी है कि कोई थर्ड आई की हम्म तरफ हो जाता है या एनलाइटमेंट के, ये जो तरीका है, अगर मेरी मर्जी है मैं कहीं भी अटक जाऊँ, ये तो मेरी चॉइस है ना। ये तो मेरी चॉइस है, हर सोल की अपनी चॉइस है। कोई कहीं कुछ तलाशता है, कोई कहीं कुछ तलाशता है, सबकी तलाश अपनी अपनी है। किसको कब कहाँ मिलेगा ये सब निश्चित है। ओके उतनी मेहनत उसको करनी पड़ेगी जितनी उसको चाहिए होगी। कोई आदमी 2 मिनट के अंदर रस्सी डाल के कुएं में से पानी निकाल लेता है, किसी को बहुत मेहनत लगती है। पानी दोनों पीते हैं लेकिन समय आने पे पीते हैं सब। लेकिन ये वो वाला कुआं नहीं है जिसमें दूसरा आदमी पानी पिला लेगा और आप पी लोगे। इसमें तो अपना कुआं खुद ही खोदना पड़ेगा। कोई कहीं भी अटक जाता है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। और थर्ड आई तो एक माध्यम है। थर्ड आई एक्टिवेट होती कैसे है? जब आप उस मार्ग पे चल रहे होगे,
जब भी तो आएगी ना वो थर्ड आई। ये तो थर्ड आई एक हमने नाम सुन लिया, एनलाइटमेंट हमने नाम सुन लिया, नाम ही तो सुना है हमने। क्यों नाम सुना हम्म। बोल रहा हूँ उसको, जब तक हम उस चीज से गुजर नहीं जाते। अब मैं समझो कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मैं, आप सुनिए, हम्म। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ये मुझे मालूम है ऑस्ट्रेलिया नाम का एक शहर है जहाँ मैं जाऊंगा। आप ओके। समझिए ना कि बात को। ऐसे थर्ड आई एक शहर, एक जगह का नाम है, हम्म। एनलाइटमेंट एक जगह का नाम है। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, मैं कब बता पाऊंगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया कैसा है, जब मैं वहां पर होके आ जाऊंगा। आप हम्म। समझ रही हैं? जब मैं वहां पर होकर आ जाऊंगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं, रास्ता बताऊंगा। जाना आपको ही हम्म। पड़ेगा, मेरी आंखों से थोड़ी ना देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया। समझ गई। गुरु भी ऐसा ही करता है, गुरु चलना भी यही खुद कहता है, हमको गुरु होता ने है। बुद्ध ने रास्ता बताया, बुद्ध ने एक रास्ता बताया, हम्म। हमने ये समझ गए, लेकिन हमने इसका भी अर्थ लगा लिया कि हमें बुद्धि की शरण में जाना है। ये तो आज आप कह रहे हो कि हम बुद्धि की शरण में जाना है। सब आदमी यही समझते हैं हमें बुद्धि की शरण में जाना है, हमें बुद्धि जैसा बनना है। ये हमें बुद्धि की धूप बत्ती करनी है, दो ही बातें हैं ना। बहुत से नहीं तो जो संग बन गया, वो तो धूप की धूप बत्ती करते हैं ना, उनके देवता हैं वो जो संग बना हुआ है, जो धर्म बना हुआ है, ये धर्म बन गया, बुद्ध एक धर्म कहलाया। बुद्ध एक व्यक्तिगत नहीं रहा, एक पर्सनल आदमी, जबकि बुद्ध एक पर्सनल आदमी था, एक जीवात्मा थी। बुद्ध जो है उसका एक हम्म। धर्म बन गया बनाने वालों ने, और उसका एक संघ बन गया, तो एक नया समुदाय खड़ा हो गया। तो लोग बाग क्या कहते हैं, आप बौद्धिस्ट बनो। ये कौन कहता है कि आप बुद्ध जैसे बनो? कोई कहता है ऐसा? कोई भी नहीं कहता नहीं। ऐसा, क्योंकि अपने आप को इस लायक ही नहीं समझते वो, क्योंकि वो बुद्ध को नहीं समझ पाए। अब कृष्ण कहता है मेरी शरण में आओ, तो कृष्ण ने कहा मेरी शरण में क्या होगा, मुझे धूप बत्ती करो, मेरी आरती उतारो, उससे क्या भला होगा आपको, मुझे बात बताओ। कुछ भी भला नहीं होगा। आप कृष्ण ऐसा बन सकने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप कृष्ण को अपने से ज्यादा बहुत महान समझते हो। आपकी कल्पना से भी परे है। आपकी कल्पना वही तक है कि धूप बत्ती करो कृष्ण की, तो कृष्ण मेरा भला करेगा। सोच सही है, वो सही है, गलत भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो जहां तक पढ़ाई कर चुका है, मैंने बात वहीं आ जाती है अब, कि 40 साल बाद मिलने का मतलब है 40 साल वाली पढ़ाई, जो सर ने 40 साल तक काम करा, जिन लोगों से वो मिले, वो 40 साल वाली पढ़ाई हम कर चुके थे। तो जैसी जिसकी सोच है, जो जितनी पढ़ा हुआ है, जो जितना समझा हुआ है, उसी के हिसाब से वो आगे चलेगा। तो गलत कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। तो इसका मतलब है जो वो चॉइस करते हैं, या फिर ये मॉडलिटी लाइट लाइट लैंग्वेज सीख के, या फिर जो भी बोल रहे के, तो उनका सोल का ये चॉइस था इस ये जन्म में, वो सबसे बड़ी सीख बात कर क्या वो है, आगे बढ़ते एक बात हैं। सुनिए, कोई भी चीज इस संसार में, इस संसार की कोई भी माया, ये माया समझ लीजिए आप इसको भी, ये भी है ना एक माया है, ये भी एक माया है। और ये बड़ी खतरनाक माया है, जो कैश पैसे से बहुत ज्यादा खतरनाक है ये जो माया है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये। तो कोई भी ऐसा टूल इस संसार में पैदा नहीं हुआ जिसकी वजह से आप अपनी थर्ड आई खोल सकते हो किसी के भी द्वारा, ये अनलाइटेड हो सकते हो किसी के भी द्वारा, पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरा संसार अनलाइटेड होता आज, पूरे संसार की थर्ड आई खुली होती। थर्ड आई एक कॉमन चीज होती है, ये कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी लैंग्वेज सीख के, कोई भी कुछ भी करके, कुछ भी करके। ये तो आपके किए गए अपने अपने द्वारा, अपने ऊपर किए गए प्रयासों के द्वारा ही सब कुछ संभव है, दूसरा कोई भी इसका कुछ भी नहीं कर सकता। और जो जहां अटकेगा वो अटकेगा, वो उसकी। आज क्या करते हैं, आज हम जब धरती के ऊपर आते हैं, कोई भी एक अपना डिजाइन बना के आते हैं। डिजाइन का मतलब है एक टास्क लेके आते हैं कि इस जन्म में हमको जाके ये चीज सीखनी है। अगर हम नहीं सीख पाते हैं, तो उसी के लिए फिर हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है मास्टर्स की परमिशन लेके। जब तक वो सबक पूरा याद नहीं होता, तब तक हमें अब आपकी मर्जी है, आप एक जन्म में उसको पूरा करते हैं, 4 जन्म में करते हैं। तो वही बात यह है कि कोई अगर थर्ड आई में अटक जाता है, तो उसकी चॉइस है, वो इस जन्म थर्ड आई में निकालेगा या लाइट एंड में निकालेगा, ये तो उसकी चॉइस है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। और बताइए। मेरा हो गया। कोई कोई और का है तो ले लीजिए। इतनी जल्दी हो गया आपका? और सोच लो ना कोई। नहीं, मेरा अभी ऑफिस कॉल है, अभी मीटिंग ऑफिस है। कॉल की मीटिंग, ठीक है। बोलिए और बोलिए। हाँ, मैं 15 मिनट में आ जाती हूँ, आधे घंटे में। कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ सर, चैट में एक क्वेश्चन है, इंट्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो किस हमें इंट्यूशन।
किस टाइप की इंट्यूशन, वो किस तो संदर्भ के अंदर, मतलब किस संदर्भ में, नहीं किस संदर्भ के अंदर इंट्यूशन के बारे में, पहली बात तो जितने भी फिजिकल, रितु मंगल जी, आप सामने आइए, अपना क्वेश्चन पूछिए सर से। मतलब फिजिकल के लिए है या नॉन फिजिकल के लिए है, ये बताइए ना। जी, एक मिनट। किसी भी घटना से रिलेटेड हाँ, उन्होंने चैट में। किसी भी घटना से जो हमारे जीवन में है, जो हमारा जीवन हम जी रहे हैं इसके बारे में, या कोई एस्ट्रल वर्ल्ड की है उसके बारे में। ठीक है। रितु मंगल जी, आप एक बार अपना हैंड रेज करो ना। एक मिनट। ये भी थर्ड आई का वो है, जो हमारी शक्ति का अरे यार, मेरे हिसाब से तो नहीं। ओके। जी रितु जी। आप अनम्यूट करिए। म्यूट नहीं हो रहा उनका। नमस्ते सर, हो गया। नमस्ते जी। सॉरी सर, वीडियो नहीं ऑन कर नहीं पाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी की कोई भी हाँ बात नहीं। हाँ, मैं यही कह रही थी कि कई बार इंट्यूशंस जैसे होती हैं, इसमें ध्यान मतलब पहले मैं हूँ ध्यान में तो 2007 से थी, बट इसमें हम्म पीएसएसएम में 2 साल से ही हूँ, 2022 से आई। हम्म तो पहले बहुत ज्यादा होती थी और मृत्यु से रिलेटेड इंट्यूशन मुझे बहुत ज्यादा होती है, अभी करंटली भी हुए हैं 2 इंस्टेंस मेरे साथ। मतलब मुझे मतलब पता है, आपको क्या लगता है, मतलब जो इंट्यूशन होती जैसे है मैं क्या लगता है आपको। बीमार है कोई, जैसे उसके पास सामने गई, हम्म मुझे अपने आप ही इंट्यूशन आती है कि 2 दिन बाद बंदा नहीं रहेगा। अभी पिछले वीक भी हुई है, तो मैंने कहा ऐसा क्यों होता है मतलब। नहीं, एक्चुअली क्या था, जब आप इतने बरसों से ध्यान कर रही हैं आप, तो जी आपके अंदर, आप जैसे हौले हौले आप ध्यान कर रही हैं तो आप प्रगति कर रही हैं। प्रगति जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो एक जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको परमात्मा प्राप्त करता देता है हमको, मतलब जो है ना, जिसको हम जी यूज कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। तो आपको ये इंट्यूशन हो जाती है। इंट्यूशन का मतलब है कि आपको मालूम चल जाता है कि सामने वाले के साथ ऐसा होने वाला है। ये एक अंदर आपके अंदर एक प्रतिभा है ये, मतलब आप ये समझिए ओके। ध्यान का जो है ना एक उसका फल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जो आपको प्राप्त हो गई है। तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अब वो अगर सही हो रही है आपके जी हिसाब से, अगर जैसा आप सोचती हैं या जैसा आपको इंट्यूशन होती है वैसा फलीभूत हो जाता है, तो आप चलते रहिए इसको ऐसे। ये तो एक आपको प्रसाद मिला है ध्यान का एक तरीके से। मतलब गलत नहीं है ये, जैसे डेथ ये का बिल्कुल ज्यादा। भी गलत नहीं है, हर एक किसी की बस की नहीं है ये। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई फल नहीं है कि पेड़ से तोड़ के खा लिया। ये तो आपका किए हुए जो तप है उसका फल है ये। जी सर, अभी जैसे मंडे को भी हुआ, मुझे फायर अपने आप ही नजर आ रही थी कि फायर लगेगी। मैं हम्म मंदिर जा रही हूँ और हम्म मंदिर में मुझे ऐसे लग रहा है मेरे बालों में लगेगी आग, और मेरे दुपट्टे में आग लग गई। तो मैंने कहा मैंने अपनी इंट्यूशन को नहीं देखा, यानी कि उस समय। नहीं नहीं, आपको इसका मतलब है अपनी जितनी भी जो आपको इंट्यूशन होती है उसके ऊपर आपको पूरा विश्वास करके उस पर ध्यान देना चाहिए। तो गलत नहीं है, ये सही नहीं, है मतलब मुझे। बिल्कुल भी गलत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी यू सर। आप प्रीति सर आगे। ये और एक क्वेश्चन है कि हम्म, जैसे हमारे ध्यान की अलग अलग स्थिति होती है ना, धारणा जैसे ध्यान, समाधि और तुर्य अवस्था, तो सर प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए सब। ये जैसे जैसे हम ध्यान के अंदर बैठते हैं, जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं ध्यान, तो हमारी स्थिति अलग होती है। जब हम प्रयास कर रहे होते हैं ध्यान के प्रति, जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि, और ये सुनते हैं कि किस तरीके से ध्यान किया जाए, उस तरीके से ही हम अपने सिस्टम को बिठाने की चेष्टा करते हैं, करते रहते हैं। जो है ये तो शुरू की स्थिति है जी। ये यस सर, जैसे हम धारणा करते हैं वो शुरू की है, लेकिन हम कैसे जाने कि हम सही तरह से ध्यान हो रहा है, समाधि स्थिति में जा रहे हैं, ये तुरीय अवस्था क्या होता है देखिए सर वो। देखिए देखिए, ये जो जब आप ध्यान करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आप करते चले जाते हैं, आपके अंदर से ही
आपको जो है ना एक महसूस होने लगता है। अभी आप ध्यान करने बैठ रहे हैं और आप बैठ रहे हैं, आपको 4 महीने 6 महीने ध्यान करने करते करते हुआ है, लेकिन आपका ध्यान नहीं लग रहा। आप समझ रही हैं? तो ये स्थिति आपको खुद समझ में आ जाएगी कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके मन में विचार ही आ रहे हैं, शुरू में विचार ही आते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा भी आता है जब आप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और जीरो स्टेट पे चले जाते हैं। जीरो स्टेट इन द सेंस कि जब हम म्यूजिक चला के बैठते हैं, कोई भी एक बंद कमरे में बैठे आप ध्यान कर रहे हैं, चार जनों की आवाज भी आ रही है, पहले आप उससे डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन अब उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे और आप ध्यान में चले जाते हैं। आपको वो आवाजें नहीं आ रही हैं जो पहले आ रही थी, तो आप समाधि में चले गए। नहीं, समाधि में तो आप ये समझो ना कि जीते जी समाधि में जाते हैं, लेकिन वो आपको, लेकिन जो समाधि है वो लगता है कि, लेकिन ये एक आध्यात्मिक स्थिति समाधि हाँ, है। वहाँ समाधि एक ऐसी बात नहीं है कि जिसको तुम ये कहेंगे कि भाई मतलब ये जो स्थिति है ध्यान ना, में ये आदमी चले जो गए, ध्यान कर रहा है, जैसे हाँ, वो उसको महसूस देगा खुद ही कि वो क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है। समाधि में चेतना की समाधि के अंदर जो चेतना की स्थिति होती है वो भी विलुप्त हो जाती है एक बार। शारीरिक भान नहीं रहता उस शरीर कुछ में। भी नहीं रहता उसके अंदर। ये जस्ट लाइक ऐसी होती है, आप बहुत गहरी नींद में सो गए जैसे। हम्म। समाधि में तो जैसे वो जो वो साधु संत नहीं होते, वो चींटियों की बांधियां बिल्कुल। बंधी है, वो सब अब ये समाधि पुरानी है। फोटो आप देखते थे, जैसे आप बता रही है आशा भी, कि पहले साधु बैठे हुए थे, वो अपने चले गए, उनके ऊपर शरीर चींटियों की बॉम्बे बन गई। अब जैसे जो गौतम बुद्ध के सिर के ऊपर भी ये जो डिजाइन बना हुआ है, ये एक्चुअली क्या है, ये टोपी नहीं है, ये इसके ऊपर आके वो बैठ गए हैं। क्या बोलते हैं इसको, घर बनाने एक के प्रकार का लिए जानवर है ये जो बैठा हुआ है इनके सिर के ऊपर। मेरे को नाम इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा, उसका डिजाइन है ये जो बने हुए हैं। उनके तो वो साथ उनके जीरो स्टेट में ऐसे चले गए थे वो, कि ये बन समाधि गए, तो में। उनको बरसों तक पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है, हवा चल रही है, गर्मी हो रही है, उनको कुछ भी नहीं पता, कोई बहाने नहीं है। वो शरीर में होते हुए भी ना शरीर में नहीं थे, आप ऐसा समझिए। शरीर पे ध्यान सर इसके लिए चक्र से कुछ रिलेटेड होता है सर? चक्र का कार्य तो होता है। मैं आपको चक्र बताती हूँ। चलो एक सेकंड, नहीं मैं आजा 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 नहीं नहीं, मैं दोनों बैठे आजा हैं। आजा। चक्र का कार्य तो चक्र का कार्य के बारे में जाकर बताओ नहीं तो। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे तुम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो गुप्ता सर से, तो यहाँ पे इस बात को ये समझ लो कि तुम्हारी ये जो शब्द आया है, प्रीति, ये किसका क्वेश्चन है ये? ऐसे ही मेरे सामने आया तो मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बच्चों ये समझो कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, जैसे अभी अलग अलग शब्द है, आनापानसति ध्यान, फिर आ गया अपना कायानुपासना, आ गया अपना विपासना शब्द आ गया, अलग अलग। तो यहाँ पर ये जब तुम ये मन की, एक मिनट इसको हटा देती हूँ, मेरे को लग रहा है कि बैकग्राउंड की इसकी वजह से हम दोनों बैठे ना, वर्चुअल बैकग्राउंड को जस्ट क्लियर कर देती हूँ, जस्ट इसको नन कर देती हूँ। एक मिनट में जवाब देती हूँ बेटा इस बात का मैं अच्छे से, क्योंकि चक्रा के चक्कर में ये बिल्कुल भी नहीं है। चक्रा के चक्कर में गुप्ता जी बिल्कुल भी नहीं है, चक्रा के चक्कर से बिल्कुल परे हैं, क्योंकि सर ने एक बार कहा था मैं कि इस चक्कर में नहीं आना मैं बिल्कुल भी गुप्ता जी। मैं वाकई तो चक्र के ये चक्कर में नहीं ये रहता हूँ ये कभी भी। ऐसे हैं कि जिसे कहते हैं ना कि एक निष्ठ, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि भक्ति। वो पत्री सर ने जो कह दिया तो कह दिया, तो इन्होंने कभी देखा नहीं। कल मुझे बोल रहे थे, अरे वो 7 नाम तो बता दे चक्रा के। मैं तो हमेशा क्योंकि चक्कर में ही नहीं है, उस चक्कर एक्चुअली में क्या है ना, मैं। कोई हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश में, कोई तेलुगु में बोलता है, तो हाँ, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब हो जाता है नहीं, उसमें। वो मूलाधार को रूट चक्र है, हाँ वो ठीक है, हाँ, आसान भाषा, लेकिन ठीक हमारी है। इस चीज में है सब जानते हुए भी, मतलब ये चीज। लेकिन यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताती हाँ, हूँ, ये आराम से समझा पाएंगे मैं आप। नहीं, आराम से इस वाले क्वेश्चन को मैं ये लेती हूँ। तो यहाँ पे तेरा क्वेश्चन क्या है? समाधि क्या पूछा आपने? दोबारा रिपीट, नहीं, समाधि में नो नो, चक्रास का रोल। ओके 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 ओके। ध्यान की जो स्थिति होती है ना, जैसे या स्टार्टिंग हाँ में हम धारणाएं करते हैं, फिर हाँ ध्यान, समाधि हाँ और तुरीय हाँ, अवस्था, तो वो या स्थिति के बारे में मैम मैं ओके, पूछ रही। मैं बताती हूँ। जो तुरीयावस्था होती है, तुरीयावस्था को शरीर में रहकर नहीं प्राप्त किया जाता, नंबर 1, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। जब तक फिजिकल फॉर्म में, तुरीयावस्था को भूल जाओ। तुरीयावस्था एक ऐसी अवस्था है जो समाधि के भी एक बार की, मतलब तुरीयावस्था को कई जगह अगर ब्रेन वेव्स के हिसाब से देखते हैं तो उसको तुरीयावस्था शब्द लोग आजकल यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोग पहले के शास्त्र में जाकर पढ़ोगे तो उसमें तुरीयावस्था का कई लोग बोलेंगे कि थीटा स्टेट के परे की जो रात की निद्रा की अवस्था में, वो तुरीयावस्था है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सच नहीं है, ये नहीं है। उस स्थिति को पाना
एक फिजिकल फॉर्म में होते हुए, जैसे अगर हम महापरिनिर्वाण की स्थिति बोलेंगे तो मैं इस चीज में बोलूंगी कि नहीं। लेकिन जब तुम ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे धीरे अपने अपनी स्थिति को आगे कर रहे हो, मान के चलो कि तुम मन को साध रहे हो, तुम शरीर में एक अपना आसन बना रहे हो, तुम में एक स्थिरता आ रही है, मन के अंदर शांति आ रही है, तुम अपने शरीर से हट रहे हो, तो मन के अंदर एंटर कर रहे हो। यही आनापानसति मेडिटेशन जो बुक में महात्मा बुद्ध ने बताया। फिर तुम सारे अपने जो भावना के क्षेत्र हैं, भावना के इमोशंस के जो अलग अलग वाइब्रेशंस हैं, उनसे क्रॉस करके अब तुम भावनाओं के भी परे जा रहे हो। भावनाओं के परे जा रहे हो तो तुम में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, जो कि सोलर प्लेक्स में आकर होती है, कि तुम में शक्ति, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ। तो उस स्थिति को पार करते हो तुम फिर अभी ध्यान कर रहे हो। अब उसको पार करते करते तुम अब हृदय चक्र पर जब आते हो, तुम्हारे मन में प्रेम उपजना शुरू हो जाता है। जो लोग ध्यान करते हैं और उनके मन में प्रेम नहीं है, इस बात का पक्का ये मतलब है कि अभी उनके अंदर का जो हार्ट चक्र है वो उनका भी खुला नहीं है। हार्ट चक्र खुलेगा तो आपके अंदर प्रेम आना शुरू हो जाएगा, प्रेम करने लगोगे सबसे, आपके अंदर एक वो आ जाएगा, इमोशंस, मतलब एक प्रेम की दूसरे के लिए एक उस तरह की चीजें आ जाएंगी। अब ये स्थिति आ रही है, हम समाधि की स्थिति की बात करें। अब यहाँ पर इस चीज को अगर हम ये देखते हैं तो जब हम अपने चर्म चक्षुओं से हट गए, हमारा जो मनु चक्षु है, मनु चक्षु मतलब मन के द्वारा हम चीजें देख रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं मन के द्वारा हो रहे हैं, ध्यान में मन की हम दुनिया में चले गए हैं, हमें बहुत तरह तरह की, हम एस्ट्रली देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। अब जैसे रितु ने भी क्वेश्चन बोला, अपन उसको एक तरह की जिसे कहते हैं इंट्यूशंस हो रही हैं, उन्हें एक तरह के आभास हो रहे हैं। ऐसे करते करते जब तुम्हारी चेतना थ्रोट चक्रा पे, तुम लोग अपने थर्ड आई चक्रा पर आ जाते हो, तुम्हारे को अंतर्दृष्टि मिलने लगती है, तुम चीजों को देखने लगते हो, समझने लगते हो। उन देखते समझने के बाद जब तुम्हारी धारणा, जिसे कहते हैं अष्टांग योग में ध्यान के बाद धारणा बनने लगती है कि ये सब कुछ तो मिथ्या है, ये सब कुछ तो जाने वाला है, मैं तो रहने वाला हूँ, मेरी तो कभी मृत्यु नहीं है, इस बात को अब तुम धारण करने लगते हो। समझ रहे हो प्रीति? इस चीज को तुम लेने लगते हो, तुम्हारे चित्त में उतरने लगता है, आई एम फॉर एवर, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। इस ज्ञान की चीज की वृत्ति को धारण करते करते, जैसे भोले बाबा ने शिव अपने सर पे गंगा धारण की हुई है, तो तुम धारण करते 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 एक तरफ चित्त की मलिनता दूर हो रही है, उस दूसरी तरफ तुम धारण कर रहे हो। तो धारण करते करते जब ये धारणा बैठ जाती है, जब बैठ जाती है, समाधि लग जाती है। ओके। क्योंकि समाधि मतलब फॉर अ मेडिटेशन फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम, और तुम्हें कोई हिलाने वाला नहीं है। जब धारण कर लेती है तुम, जब तुम आत्मा को धारण कर लेते हो, अपने में ले लेते हो, मैं ना मरी वो, मैं कभी नहीं मरूंगा, वो कोई जंगल में कितना भी कह ले, नहीं नहीं, जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं, जंगल ये में ही यहाँ तो होगा घर की वाला बात जगह ही नहीं देगा है। ना, कोई नहीं नहीं। नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, नो इट्स नॉट वे कि फिर सो जाओ तुम, तुमको ध्यान नहीं करना तो ये तो 3 घंटा 12 घंटे कर बैठ के लोगे, करना, 18 घंटा 12। कर लोगे हाँ यार, और क्या हाँ, या होगा। दैट्स ट्रू। वो तो उसके अंदर तो बैठे हैं 2 महीने या 3 महीने तक बैठे हैं, या इनका गुफाओं में, जंगलों में। इनका मतलब है इसके लिए फिर जाना पड़ेगा जंगल। हाँ, अभी जैसे हम लोग कुछ गुरु लोग को देखते हैं कि वो समाधि स्थिति को चले गए, तो उनके तो डिसाइपल्स वगैरह होते हैं, वो तो फिर कहते हैं गुरुजी समाधि में गुरु जी चले गए। समाधि में चले तो गए। कमरा वगैरह बंद कर लेंगे, प्रीति तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीशा आके कहेगी मम्मी खाना दो। समझो हाँ, समाधि में क्या होता है भाई, समाधि स्थिति में ये है, तुम्हारा शरीर हलचल नहीं कर रहा है और तुम महीनों महीनों के लिए चले गए हो। कुछ गुरु वगैरह का सुनते हो 3 दिन समाधि, 4 दिन, पायलट बाबा का हम लोगों ने पीछे देखा समाधि। अब हम लोग क्या है, क्योंकि संसार में है, समझो इस बात को, अब हम क्या करें, हमने भी तो ये शब्द सुने हैं, हम भी तो ये चाहते हैं कि भाई हमें इस तरह की चीजें मिले करें। तो तुम्हारे लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ सबके लिए, अगर समाधि वाली चीज का मजा लेना है तो लॉन्ग मेडिटेशंस करो, क्योंकि तुम लोग संसार में रह के निर्वाण की स्थिति के लिए हो। ये बातें अपने लिए मत सोचो हम समाधि में कब उतरेंगे, वरना क्या करो, घर वालों से छुट्टी ले लो और बैठकर देखो कि तुम्हारे सर पे चींटी आ रही है या कॉकरोच आ रहे हो, तो तुम डर के मारे भाग रहे हो या तुम बैठ के ध्यान ही कर रहे हो। ये जो बाकी चीजें छोड़ दो ना, अपनी ये मान के चलो तुम सब एनलाइटेड हो और अब बैठ जाओ बस।
बैठ जाओ 12 घंटे क्योंकि 18 घंटे, ये सोचो नहीं इसका फल क्या मिलेगा, क्योंकि वो इसके प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये जो समाधि से पहले की स्थिति है, इस बात को समझो, इसमें बहुत सारी संपत्तियां मिलती हैं तुमको, तुम्हें बहुत सारी सिद्धियां मिलेंगी, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होगी, तुम्हारी चेतना उस अनंत के साथ एक तरफ से मिल रही होती है। समाधि एक ऐसी है जो मतलब तुम्हारा थर्ड आई चक्र खुल गया तो भी समाधि थोड़ी ना हुई, तुम इनलाइटेड हो गए तो भी समाधि थोड़ी ना हुई। इट्स नॉट अ समाधि। समाधि मीन्स कि आप इन सबके सबसे परे हो। उन चरणों को पार करते हुए, अंतरिक्ष की अनंतता को देखते हुए, अंतरिक्ष की अनंतता को महसूस करते हुए, उसमें जुड़ते हुए, अब तुम क्या कर रहे हो, सारी दुनिया से बिस्तर गोल करके बैठ गए हो। समाधि वो है। समाधि मीन्स आपको उस समय कोई आगे जलाकर भी चला जाएगा तो तुम समाधि में हो। इसलिए शिष्यों को छोड़ा जाता था, वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी की रक्षा करें उस समय। तो ये सब चीजें समाधि के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे मुझे बहुत दिन से चल रहा था अंदर, क्योंकि सर ने ही रणप कच्छ में, मैं और जयेश हम लोग थे, तो सर ही बोले थे कि अब समाधि बाकी रहेगी, तो मैंने बोला किसको बोल रहे हैं सर, तो मेरे अंदर तब से था, मुझे जानना है अब क्या है। तो आज मैम, थैंक यू सर। हाँ, या तो सर ने बोला अब समाधि बाकी रह गई है। हम अभी ग्रस्त में नहीं रहकर पता था सर ने किसको बोला था, लेकिन उनके पास में जयेश खड़े थे, मैं वहां पे ही थी, ओके तो ओके ओके ये सब चल रहा था, तो मुझे तब से था ओके। कि मुझे हो ना सकता है है ये। मैंने अपने आप को बोला, ये भी हो सकता है। देखो, अगर हम बोलते हैं समाधि की स्थिति में से, तो समाधि की अगर हम अपनी ब्रेन्स की वेव्स की लेंथ नापते हैं तो हो सकता है, देखो जो थीटा वेव्स हैं, अगर थीटा वेव्स में हम देखते हैं, थर्ड आई में तो तुम दर्शन कर रहे होते हो, तुम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लेवल पर आ जाते हो वहां कोई जहां दर्शन पे नहीं होते, चीजें चीजें तुम्हें दिख रही हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। वहां कुछ भी दर्शन नहीं समाधि होंगे, में क्या है, जीरो भी नहीं होगा। समाधि लेने से पहले जो गुरु लोग होते हैं, जो 2-3 महीना समाधि में बैठते थे, वो लोग क्या करते थे, पुट एन इंटेंशन कि हम, जैसे महात्मा बुद्ध ने बोला, मैं प्रवेश कर रहा हूं मृत्यु में, तो जैसे मृत्यु में प्रवेश कर गए वैसे समाधि में प्रवेश कर गए। सोचो बात को, समझो। मृत्यु में प्रवेश करना वैसे ही समाधि में प्रवेश करना। 6-6 महीने के लिए हम लोग जो शास्त्रों में देखते हैं 10,000 तक इन्होंने तपस्या की, वो सब क्या है, वो समाधि है, वो तपस्या है। तो ये शब्द हम लोगों के लिए बस इतना ही काफी है कि कोई 12 घंटे, आज रात को देखते हैं समाधि में कितने जाते हैं, 12 12। सबसे पहले ये जो नहीं, चार समाधि में घंटा अगर नहीं, मैडम ने कहा कि इसमें कौन बैठा हुआ है जरा बताओ क्वेश्चन का आंसर, तो नहीं समाधि गई। नहीं, समाधि, समाधि मीन, समाधि मीन्स लाइक का, लाइक हाँ, मृत्यु में प्रवेश करना। हाँ हाँ, इस बात को, इस तो अभी बात, हमारा अखंड ध्यान चल रहा है। या हमारा अखंड ध्यान की प्रैक्टिस क्यों डाली है, इसीलिए डाली है क्योंकि प्रीति, सब लोग क्यों हम ये कर रहे हैं अखंड ध्यान, क्योंकि अभी सब आधा घंटा ध्यान करना, अच्छा जितनी उम्र है उतना मिनट ध्यान करना, ओके। फिर 40 दिन का ध्यान, फिर ये हुआ क्योंकि मैंने 2013 में अखंड ध्यान शुरू किया था, भारत में मूवमेंट को लेकर आए थे हम, और पत्री सर ने बोला कि ये आपने विचार बहुत सुंदर है, क्योंकि मैंने ध्यान चक्रम में देखा था अखंड ध्यान हो रहा है। हम लोगों ने, गुप्ता जी, मैं, देविका, हम लोग गए, हमने वहां की वाइब्रेशंस महसूस की, तो हमने सोचा उत्तर भारत में तो कोई अखंड ध्यान जानता नहीं है। इसकी बिगनिंग हमने 2013 में की थी, और 2013 में हम लोग 8 घंटे का रखते थे, 4 घंटे का नहीं, 8 घंटे का, और बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन मैं 8 घंटे कभी नहीं बैठी, अगर मैं सच सच बोलूं, और मैं सच ही बोलूंगी। लेकिन हम, ये होता था, हम बुलाते थे बाहर से, वो मास्टर आते थे और उनको सब जगह भेजती थी, वो 8 घंटे बैठ जाते, वो पूरी रात भी। तुम लोगों ने देखा होगा जब हम कटरा गए थे, कटरा में ज्ञानेश्वर जो थे वो बैठ जाते हैं, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने 2-3 चीजें बताई कि हम खाने में, उस चीज को उनकी वाइफ ने बताई, हम खाने में अगर 2-3 ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं, हमें भूख नहीं लगती 10-12 घंटे तक, और आसन सिद्ध कर लेते हैं, आसन सिद्ध, क्योंकि ना वो हिल रहे, ना डुल रहे, ना उनको खुजली आ रही। अभी तुम बोलोगे मेडिटेशन में बैठे तो कभी सर पे खुजली आई, कभी टिगलिंग हुई, वो भी नहीं होता। मैंने उनको देखा, क्योंकि हमने दिल्ली में बहुत स्थानों पे करवाया था 8 घंटे ध्यान, और फिर अलग नहीं, अलग जीरो स्टेट्स में जीरो करवाया था। जीरो स्टेट पे तो अगर आप 1 घंटे भी हाँ बैठोगे तो हाँ, आपको कुछ नहीं खुजली होगा, वगैरह कुछ कुछ भी नहीं नहीं पता होगा। चलेगी। अगर आप मेडिटेशन में, आप लोगों को लॉन्ग मेडिटेशन किसी ने भी किया हो, तो आप देखोगे 2 घंटा 3 घंटा मेरे को ऐसे बीते मेरे हैं। को उसी में मजा आता है एक्चुअली, हाँ बिल्कुल लाउड म्यूजिक में हाँ आप बैठे हो, हाँ। हमारे तो बहुत तेज लाउड म्यूजिक बजाता हूँ मैं, तो मुझे वो 10-5 मिनट बाद जो है वो नहीं सुनाई देता है, मैं वो जब मैं वापिस आता हूँ जब मुझे वो म्यूजिक सुनाई देता है। मैं अगर अपना इस लाइफ का बोलूं कि मैं लॉन्गेस्ट कितना टाइम पे बैठी हूँ,
तो मैं यही बोलूंगी कि अभी 4 घंटे का ये रखा है, तो कितने तुम सब लोगों ने कहा कि हम सोचते थे हम नहीं बैठ सकते, तो आई एम पॉसिबल। अभी तुम 4 घंटों के लिए पॉसिबल हो रहे हो, तो 4 घंटों के लिए पॉसिबल हो रहे हो, तो तुम 24 घंटों के लिए भी पॉसिबल हो सकते हो। तो इट्स अ प्रैक्टिस ओनली। तो ये ध्यान की प्रैक्टिस के वो द्वारा सोने से भी ज्यादा, समाधि में जाने के लिए, हाँ, जबकि सोने से भी ज्यादा गहरी नींद है वो। क्योंकि सोने में तो फिर भी सपना आता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि तुम हो ही नहीं उसमें। क्योंकि मेरे लिए, मुझे ये शब्द ने कभी अट्रैक्ट नहीं किया, समाधि के शब्द ने। और मैंने जिस दिन ध्यान करा, मैंने शुरू से वैसे ही करा ध्यान। जिस दिन मुझे वो नहीं होता, मुझे नहीं लगता मैं ध्यान कर रहा हूँ। बातों को समझो, हमारी लाइफ का जो पर्पस होता है वो हमारे ब्लूप्रिंट में होता है और हमें अट्रैक्ट कर रहा होता है इस लाइफ में, क्योंकि इस लाइफ में हम काम करने के लिए आए हैं। बल्कि मेरे संग क्या होता है, मैं ध्यान करने बैठती हूँ 2 घंटे, मुझे तो पूरा ऐसे उठाया जाता है, उठिए बस हो गया, उठिए काम पे लगिए, ऐसे ऐसे मुझे नहीं उठाता कोई, काम पे लगी। मैं एक बार बैठा। मैंने पत्री सर को बोला, सर आज मैंने इतना लंबा ध्यान किया, सर इतना लंबा ध्यान किया। सर ने कहा कितना लंबा? मैंने कहा सर पूरा 1 घंटा ध्यान किया। सर कहते हैं 1 घंटा ध्यान को बहुत लंबा ध्यान कहते हैं मैडम? मैंने कहा सर मुझे तो कोई 15-20 मिनट बाद जगा देता है। कहते हैं हमारे साउथ में लोग इतना इतना घंटा बैठ जाते हैं, ऐसा करके बैठ जाते हैं। मैंने कहा सर हमारे लिए तो 1 घंटा भी बहुत हो गया, क्योंकि मेरी एज तो अभी 40+ इतना है, तो मैं तो 20 मिनट एक्स्ट्रा बैठ गई, लाइक दैट। तो वो वाली चीज में रहती थी, मुझे प्रेरणा नहीं होती थी। अभी क्या कि 2 घंटा 3 घंटा बहुत अच्छा लगता है, उतनी समाधि मेरे लिए काफी है, क्योंकि मुझे ये पता है आंखें जाग कर काम करना है। और अगर किसी को ये अट्रैक्ट कर रहा है समाधि में जाना, तो मैं बोलूंगी जरूर प्रयोग कर कर लेकिन इससे देखो। वाइब्रेशन बहुत बढ़िया, जा सकते हो आराम से, जा सकते हैं हम बहुत अच्छी समाधि वाइब्रेशन में। है इसमें। क्योंकि मैं जब फुल नाइट का करती हूँ मेडिटेशन, तो मैं पूरी रात नहीं सोती हूँ, अच्छा एक बात लेकिन बताओ, मैं ब्रेक लेती हूँ, अभी लेकिन मैं ब्रेक लेती हूँ। 1.5 घंटे जब ये आपके सामने बैठी थी ये, तो मैं पीछे बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, मुझे इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मतलब मैं क्लास ले रही हूँ एंड ही मैं यहीं सिटिंग, पर ही बैठा था पीछे। ही वाज सिटिंग। अब तुम लोगों को मेरी बैकग्राउंड नजर आ रही है, बट ही वाज इन मेडिटेशन। इनको साउंड के संग सुनने का आदत है, मेरे तो को, वो मैं तो ये सोचा कि म्यूजिक बज रहा है, मन में ही तो तो विचार करना है ना। तो तो ये बोल रही थी, मुझे नहीं पता चला या मैं कहाँ पर हूँ। तो ये स्थिति होती है, जैसे हम अवेयर हैं, लेकिन समाधि में वी आर नॉट अवेयर अच्छा विद एनीथिंग। मैं तुम्हें एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार पति सर ने कलकत्ता बुलाया था हमारे को। कलकत्ता में आते हुए मेवाड़ी आए थे, तो कन्वेंस नहीं था वापसी में आते हुए, तो हम एक हाँ, बस के अंदर बैठ गए। अब वो बस तो ऐसी दौड़ाते हैं, वो हवाई जहाज भी क्या दौड़ाते हैं, वो रेस खराब लगाते थी, कबाड़ा हैं, थी रेस उसकी बस। लगाते हैं हाँ, बसों में या कलकत्ता के अंदर। तो वो इतनी हिल रही थी, तो ये हुआ कि भाई, मतलब ऐसी खड़खड़ खड़खड़ बोल रही थी। तो मैंने कहा क्या करें, तो 2 घंटे में हम पहुंचेंगे नहीं, कलकत्ता। मुझे, मैं तो घबरा रही थी, इसको मुझे डर लग रहा था नहीं, वो बस ऐसे हो रही थी कि तोड़ कि मतलब बस टूट, अभी घुसड़ देगी कहीं नहीं ना नहीं कहीं। नहीं नहीं नहीं, वो बस ऐसी थी, टूटी फूटी बस थी। बिल्कुल। और वो चल रही थी तो ऐसे लग रहा आवाज आ रही था, थी खूब, जग 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 की नहीं आवाज आ रही वो थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा इंजन भी टूट जाएगा, बस अभी टुकड़े टुकड़े हो तो जाएगी, लाइक आप ये, तो क्या हुआ जब इतना ये डर रही थी, तो मैंने कहा दैट। ऐसा करते हैं, तो मैंने ध्यान करते हैं। तो तो उस वो जो आवाज थी ना, जग 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 की, उसी को म्यूजिक मान के हम ध्यान में बैठ गए। मेरे को एक बार बताने दीजिए, बताओ मैं बताऊंगी, क्योंकि बताओ बताओ। मेरे संग हुआ था नहीं कि आई वेंट इनटू तो संगत। ध्यान तो मैंने करा था तो ना। जो मेरी चेतना थी वो एक तरह से करिए कि ये तो तोड़कर मानेगी, कलकत्ते तक तो पहुंचने वाले नहीं लग रहे। अच्छा, सीन ये हुआ था कि गाड़ी लेके मामा जी आए थे, बीच रास्ते में वो हमें छोड़ के चले गए। गए गाड़ी में थे, आते हुए बस नसीब में आ गई। अब बस नसीब में आ गई, मैंने इनसे कहा लग तो नहीं रहा ये पार्क स्ट्रीट तक जिंदा पहुंचाएगा हमारे को, कुछ हालत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे को तो बहुत अजीब सा कुछ हो रहा है। तो ये कहते हैं आयशा म्यूजिक सुनती है ना, पदरी सर ने म्यूजिक मेडिटेशन। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ कौन सा म्यूजिक है? कहते हैं खड़खड़ म्यूजिक ही तो है। मैंने कहा इज इट ए म्यूजिक? तो कहते हैं हाँ इट इज अ म्यूजिक। मानना ही तो होता है ना, सपोज है तो तू सपोज कर हम ले। 2 घंटे ध्यान में रहे। ये कहते हैं मान के चल ले, सपोज है ये। अब इनकी इनकी ये जो कमांड किया इन्होंने मेरे को, आप सोच के देखो इनका कमांड कितना स्ट्रांग था। ही कमांडेड मी कि आप इसको म्यूजिक समझो। मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बस ही उछल रही है, कूद रही है, नाच रही है। अब ऐसे में जैसे मैं आंखें बंद करके अपने आप को इंटेंशन करती हूँ, दिस खड़खड़ इज नॉट खिड़खड़, एक्चुअली में ये म्यूजिक है हमारे लिए, मेडिटेशन की। हम दोनों के दोनों जीरो में थे हम। हम दोनों के दोनों, वो 3-3.5 घंटे का सफर था। उसके घर के आगे जब उनने कहा ना जी उतरो, जी जी। तो आवाज आई है बाहर। हमारे हमारे मामा जी क्लब टाउन में रहते हैं कलकत्ता में। अब तुम लोग डिस्टेंस देख लो, हम कौन सी जगह गए थे? पता नहीं कोई नदी थी, क्या नाम था नहीं, मुझे कोई ध्यान नहीं समुद्र का है, किनारा समुद्र का था, किनारा था। कहीं वो प्रोग्राम हाँ। हुआ था। 3-3.5 घंटे का रास्ता था। और अब कलकत्ते के पास क्या है, प्रीति तेरे को पता होगा बेटा, जहाँ पतरी सर का वो वाला हुआ चार था। पाँच साल पहले की बात है। नहीं, 4 5 नहीं 10 साल हो नहीं गए। नहीं नहीं, प्रीति, गंगा सागर हो मंदारमनी सकता है। नहीं, मंदार नहीं, मंदारमनी। ओके, मंदारमनी, मंदारमनी भी है। दीघा मंदारमनी मंदारमनी। हाँ, दीघा बीच नहीं बेटा, वो तो पास में ही था, वो तो 1 घंटा 2 घंटा। मंदारमनी से हम बैठे हैं,
और हमने वो सफर किया। और वो पौ 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 जब हॉर्न की जोर जोर से बज रही है, कौन क्लब टाउन में उतरने वाला है, तब हम किसी ने तब आप हमको खुले। जगाया, नहीं, जगाया वो जब एक बार होकर। वो रुक गई थी ना, क्योंकि बस वो म्यूजिक बंद हो गया था। अब वो म्यूजिक बंद हो गया था, उन्होंने गाड़ी बस वहां रोक दी थी। और वो बोला क्लब टाउन किसको उतरना है, तो वो आँख खुल के मैं क्या उतर गया, भी हो गया आगे, पता ही नहीं चला। सो अब इस चीज को ये कह सकते हो तुम मतलब ये कि मतलब ये लाइव एक्सपीरियंस है बिल्कुल अपना। मतलब वी वर नॉट स्लीपिंग, वी वर नॉट स्लीपिंग। नो, तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी, इस समय धरती पर हम ऐसी बात ऐसी ही को, वाइब्रेशन है हम इस टाइम। इस तरह की चीज में बात करें जो प्रैक्टिकली, मतलब कि हम कहें कि हाँ भाई ये है। लेकिन आज के लिए चैलेंज करते हैं, चलो आज मैं भी अपने आप को चैलेंज देती हूँ, हम सब एक बार लाफिंग, मैं कॉफी पी लूंगी एक मैं बार। शामिल नहीं हूँ चैलेंज में। नहीं कोई बात नहीं, बट हाँ। ऑल वेल, ठीक है। लेकिन मैंने पूर्णिमा के दिन हमने जब भी किया है, मैं रात भर जागी हूँ भाई। एक बार जरूर हुआ था, मैंने गाइडेड मेडिटेशन बोलना शुरू किया, लेकिन वो गाइडेंस मुझे ही मिल गई। और मैं जैसे तुम लोगों की बॉडी रिलैक्स करवा रही थी और बोल रही थी शांत होके वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, लेकिन मेरी गर्दन लुढ़क गई कुर्सी पे। वो मैंने सेल्फ गाइडेंस हो गई और मैं खुद ही ट्रांस में चली गई। और 3-4 घंटे के बाद वो कब आंख खुली, तुम लोगों ने म्यूजिक संभाल लिया, वो प्रीति जानती है वो कब होता था, तब के जमाने की बात है अच्छा, ये। फ्लाइट में म्यूजिक नहीं होता? फ्लाइट में नहीं होता ध्यान मेरे से? वो तो नहीं, बिल्कुल शांत चलता है ना, बिल्कुल। नहीं फ्लाइट में तो वो मैं फ्लाइट में। और तो इस तरह से करके ये है समाधि की। अब यहाँ पे चक्रा की स्थिति आ जाती है कि चक्रा इसमें क्या हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स चक्रा की ये जो समाधि की स्थिति है, क्योंकि समाधि की जो स्थिति मैंने तुम लोगों को बताई है, ये एक तरह से देखा जाए तो समाधि हमारे भारतीय दर्शन में इसका बोला जाता है। और ये स्थिति ऐसी होती है जब तुम्हारी भावनाएं तुम पे कोई काम नहीं कर रही होती हैं, तुम्हारा कोई भी ऑर्गेन या चक्र सिस्टम समझ लो वो भी ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज ना आप कुछ देख रहे हो, समझो बात को। आपका थर्ड आई कुछ काम नहीं कर रहा, आपका थ्रोट चक्र कुछ काम नहीं कर रहा है, आप हृदय से किसी को कोई वाइब्स नहीं कर रहे हो। मैं ये बोलूंगी कि समाधि की स्थिति में ना ही आप अहंकार, ईगो, आपका सेल्फ, देर इज नथिंग, एक्चुअली में देर इज नथिंग। जीरो भी नहीं है। जीरो भी नहीं है। हाँ। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे ये बोलेंगे कि एक स्माइलिंग वाली स्थिति भी नहीं है, मैं तो यही बोलूंगी कि ये आनंदमय स्थिति, परमानंद स्थिति है। वो जो चेतना बैठी है ना आंख लेकिन बंद करके समाधि में, लेकिन वो वो भी, उसको एक्सप्रेस नहीं नहीं कर रही है, नहीं नो इज वो दैट नहीं इनटू। नहीं, वो खुशी है ना, हाँ, वो भी जब आप आँख खोल के बाहर आ जाते हो, जब आपको महसूस होती है, उस या टाइम नहीं होता कुछ भी। या उस टाइम इवन, कुछ भी नहीं है। या तो इसको संवर्त समाधि को मृत्यु के इसलिए बहुत करीब माना गया है इस चीज को। वो अब आज मृत्यु मृत्यु ही है, वो देखा जाए तो। एक तरह का, बिकॉज जीते जी। तुम सांस ले रहे हो लाइक हाँ। दैट। अभी इस चीज को देखते हैं। अब प्रीति हमसे जो भी जिसका भी क्वेश्चन लेकर आई है, इट इज रिलेटेड विद द चक्रास। चक्रास का इसमें फंक्शन ये है कि तुम्हारे चक्रास के फंक्शंस ही ड्रॉप हो गए हैं प्रीति। गॉट इट? बिकॉज बेटा हर हर फंक्शन का तू चक्रा देख, एंड इट इज रिलेटेड विद इन द बॉडी ओनली, एंड इन समाधि यू आर नॉट इन द बॉडी, यू आर नॉट इन द बॉडी, समवेयर यू आर इन द बॉडी। इसीलिए समाधि स्थिति में शिष्य अपने गुरु के शरीरों की रक्षा किया करते थे, क्योंकि ही इज नॉट इन द बॉडी। और मुझे तो ऐसा लगता था कि वो लोग समवेयर किसी और स्थान पर ही चले गए, उनका सूक्ष्म शरीर, और वो वहां जाके टिक के बैठ गए। इसीलिए इनके शरीरों में कुछ भी हो रहा है, लेयर्स पे लेयर्स आ रही हैं, लेयर्स पे लेयर्स आ रही हैं, दे डोंट नो, बिकॉज दे आर नॉट इन द बॉडी। सही बात है। They're not in the body. So who cares for the body? If I'm in the body, then I care for the body, ना? If I'm not in the body, तो कौन केयर करेगा? So like that. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और गुप्ता जी को आगे हैंड ओवर कर देते हैं, और हमारे भजन 6 घंटा, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस क्वेश्चन आर वेरी मच। मुझे लगा तुमने चक्रा का चक्कर कर दिया तो मैं सामने आती, मैंने कहा मैं चक्रा के चक्कर में नहीं फंसा था। तो चक्रा के चक्कर को, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक, मेरे लिए भी प्रीति पार्ट रहा। एंड मेरे लिए भी ये चक्कर का चक्कर कब से स्टार्ट हुआ, बिकॉज मैं वेस्टर्न कंट्रीज में देखा पीपल आर वेरी मच इनटू द चक्रास। और पतली सर ने हमें दूर रहने के लिए कहा था लोगों को, बड़ा तो ये फिर, पढ़ाने के लिए अच्छा है, तो लोग फिर खुश हो या जाते हैं कि मैंने नो, जो है ना ज्ञान सीख लिया है। नहीं तो मुझे क्या इसी हुआ, मैं बात में। कनाडा वालों को धन्यवाद करना चाहूंगी, जो कनाडा में हमारी क्लास चली थी 1 महीना 2 महीना, तो दे इनवाइटेड मी एंड दे पीपल वर आस्किंग कि मैडम चक्रा पे क्लास लोगे? प्रीति यू रिमेम्बर कि फिर मैं बोलती थी कि आज मैं चक्रा पे बोल रही हूँ। दिव्या दिव्या भी हमारे संग तब थी, दिव्या यू वर देयर, ओके। तब हमने कनाडा के चक्कर में, मैंने कहा अरे, तब फिर हम उस चक्र में आए, वरना तो मैं देविका को आवाज देती थी, जैसे मुझे आना पड़ा मैं बोलती थी बेटा जरा रम लम सम करना रम सिंपल मैं सिंपल बोलती थी जब मैंने पिरामिड सेंटर में क्लास ली थी हाथ कैसे रखे मुझे? बच्चों,
तो मैं देविका को साथ में लेकर गई थी। मुझे देविका, दिव्या भी, ये सब बच्चों के एकदम। तो मैं देविका को साथ में लेकर गई थी और पूरे टाइम चक्रा को देविका होल्ड कर रही थी, और वो सबको बोल रही थी इतने पेटल्स का लोटस है, इसकी आवाज लगाओ। देविका मुंह से, और कटरा में भी देविका ने ली थी, रिमेम्बर प्रीति? देविका टुक द क्लास, वो लम 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 सम। तो उसके मैंने वाइब्रेशंस तब पहली बार महसूस किए, और उस चीज के लिए पीछे देखा, फिर मैंने उसके तरीके भी बताए। लेकिन उसके बाद मुझे क्लैरिटी होनी शुरू हुई कि नो, चक्रास हमारे एथरिक बॉडी में। फिर मैंने बॉडीज के बारे में, मुझे मास्टर्स ने बोलना शुरू किया। आज मैं ये बात कह सकती हूँ कि हाँ, चक्रा का जो भी चक्कर है वो एथरिक बॉडी में है, और ये जरूरी है जानना, ये जानना जरूरी है। और जानकर हमारी प्रोग्रेस ही होती है, इसमें कोई हानि नहीं है। पत्री सर ने शायद इसीलिए बोला होगा कि कम से कम ये ध्यान को तो अपना लें, सांसों के संग तो बैठ जाएं। जिस दिन ये बैठ जाएंगे, अपना लेंगे, और 40 दिन ध्यान के निकाल लेंगे, तो इन्हें चक्कर भी पता चल जाएंगे। आप समझ रहे हो बात को? वरना ध्यान ही नहीं करेंगे तो चक्कर भी क्या करेंगे, वो तो कुछ भी नहीं होगा चक्र की स्थिति से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, क्या करना है वो बताओ। अगर इसी से मेडिटेशन करना है। रिलेटेड है मैम कि जब हम ध्यान साधना करते हैं तो प्राणायाम इसमें सहायक होता है कि एक योगी को उससे कैसे सहायता मिलती है प्राणायाम? बहुत और ज्यादा सहायता मिलती है। प्राणायाम इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द मेडिटेशन, बिकॉज आई हैव सीन पीपल की, जो लोग मान के चलो, अगर मैं कपाल भाती को छोड़ देते हैं, अगर हम ये देखते हैं कि लोम विलोम ही फॉर एग्जाम्पल करने हैं, या मान के चलो मैं भ्रामरी कर रही हूँ, अब मैं भ्रामरी में ऐसे करके अपने आप को, तो मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, जब प्राणायाम कर रही हूँ, तो जो मेरी चेतना है, हमारी जो फिजिकल चेतना है, वो जब इन इन वाले जो सेंसेस को बंद कर रही है, जो सेंसेस को हमारे बंद कर रही है, मान के चलो मैं नाक को बंद कर रही हूँ, इसको बंद कर रही हूँ, इसको बंद कर रही हूँ, और वो जो आवाज कर रही हूँ, वो जो भंवरे वाली, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम इसी को ही कहते हैं, वो जो आवाज कर रही हूँ, तो ये जो आपके जो ये वाले जो जो आपके सोए हुए जो चक्रा के आसपास का जो सामान है, ये कह सकते हो कोशिकाएं हैं, वो एक्टिव होने लगती हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये ध्यान में मान भी के जल्दी चलो, चले जाते हैं। ध्यान में बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को देखा, जो लोग जो लोग ध्यान नहीं कर पाते थे, उन लोगों ने जब मुझे बताया कि उन्होंने रविशंकर जी की सुदर्शन क्रिया कर ली है, तो मैंने इसका लाइव देखा इस चीज का। तो उन लोगों को, क्योंकि मुझे सुदर्शन क्रिया नहीं पता थी, भाई करते क्या हो सुदर्शन क्रिया में, तब मैंने ये देखा कि जिन लोगों ने सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस की थी, जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी योगा टीचर हैं, तो मेरी मम्मी रोज प्राणायाम करती हैं, सबको सिखाती भी थी। तो जब मैंने उनको ये देखना शुरू किया कि एक दिन मेरी मदर सो रही हैं घर में, और पूरे घर में ओम चैंटिंग की आवाजें आ रही हैं, तब मुझे ये पता चला कि मम्मी मेडिटेशन नहीं कर रही है, कि प्राणायाम कर रही है, मम्मी योगा कर रही है, जो भी कर रही है। तो उनकी एक ऐसी स्थिति बन गई, ओम की ध्वनि उनकी बॉडी में से निकल कर, आप समझ के देखो, बॉडी में से निकल रही है, और जो उनके आकाश तत्व से आ रही है, और पूरे घर में 250 गज के घर में उसकी आवाज गूंज रही है। तब मुझे ये पता चला कि हम लोग ध्यान को इतना महान समझ रहे हैं, लेकिन इस माँ को देखो, इस माँ को देखो, ये एक्सपीरियंस तो किसी ध्यानी ने नहीं बताया कि उसके संग ऐसा हुआ। आप समझ रहे हो इस बात को? यानी कि प्राणायाम का अपना महत्व है, योग का अपना महत्व है, ध्यान का अपना महत्व है, सब चीजों का अपना महत्व है। एंड डेफिनेटली प्राणायाम हेल्प्स फॉर द डीपर मेडिटेशन, डीपर मेडिटेशन। इसलिए क्रिया योग में, क्रिया योग क्या है, क्रिया योग में हम क्या करते हैं, इस सब में भी यही है। जो लोग वो 21 बार करते हैं, रिपीट्स करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि चाहे हम आज ले लें योगदा सत्संग सोसाइटी YSS वालों का क्रिया योग, या मैं बात करूं अलग अलग मास्टर्स का, क्योंकि ये जो क्रिया योग की महाअवतार बाबा जी ने जो पूरी की पूरी चैनल दिया लाहड़ी मासी जी को, फिर इनके, तो आज देखते हैं बहुत सारे अलग अलग हैं। आनंदा सोसाइटी है, देन द हरिहर बाबा जी हैं, देन द एक और हैं वो जो अरुधंती कौन सी माता जी हैं। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से, जो लाहड़ी मासी जी हैं, उनके ग्रैंडसन इंटरनेशनली बहुत ज्यादा क्रिया योग की लेकिन दीक्षाएं भाई दे रहे हैं। आनापान सती करते रहो, दिमाग मत लगाओ। नहीं, पीपल आर वेरी मच अट्रैक्टिंग, एंड नथिंग टू ये बैड अट्रैक्ट इनटू होते, दैट, अट्रैक्ट नथिंग टू होते बैड रहो। इनटू दैट, इफ पीपल आर अरे लाल अट्रैक्टिव। किला अच्छा लग रहा है तो ये जरूर थोड़ा लाल किले में जाना ही है। नहीं नहीं, उनको बात ये ये है। नहीं समझे नहीं, हम्म। हो सकता है
कि एक समय आने पे, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग आनापानसती मेडिटेशन एंड इफ दे आर अट्रैक्टिंग टू अ वर्ड, बिकॉज क्रिया योग में अगर हम ये एग्जाम्पल देखते हैं कि बिल्कुल ही प्रकाश शरीर बन गया, आप समझो बात को, आपकी बॉडी 100% लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो गई, जैसे बाबा जी कन्वर्ट हो गए लाइट बॉडी में। अगर हम कहते हैं इतने टाइम तक हम जी सके बॉडी में एंड देर इज नो डिजीज समथिंग लाइक दैट, तो और तुमको ये लगता है कि तुम अपने गोल को क्रिया योग के द्वारा या प्राणायाम के द्वारा या इस प्रैक्टिस के द्वारा, तो आपकी सोल अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएगी। कल भी मुझे किसी ने फोन करके बताया, तो वो हिचकिचा रही थी मुझे बताने में। लाइट बॉडी हो जाएगी उसके बाद जरूरत ही किसी चीज की नहीं है यार। लाइट बॉडी होने के लिए दे थिंक ना आनापानसती इज नॉट एनफ, एंड आई डोंट नो व्हाट आर द टारगेट्स, आई डोंट नो द टारगेट्स एक्चुअली में कि व्हाई पीपल वांट टू गो, बट आई डोंट नो, मे बी बाबा जी की वाइब्रेशंस इतनी हाई साइड पे जा रही है, बिलीफ सिस्टम काम बट कर रहा है पीपल, अपने आई एम सीइंग दीज डेज की पीपल आर वेरी मच अट्रैक्टिंग इनटू द क्रिया योगा। द रीजन बिहाइंड इट कि कहीं ना कहीं आप लोग या मानवता अगर इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो मे बी सम रीजन, बिकॉज जो कुंडलिनी शक्ति है, और जो अगर मैं इनकी नाड़ियों की स्थिति देखती हूँ, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की देखती हूँ, तो इस तरह की लैंग्वेज पत्री सर ने हम लोगों ने यूज नहीं की है। We have not used this language in the term of the Anapanasati meditation, या कभी भी पत्री सर ने इस चीज का जिक्र भी किया था। We never talked about that because it is an automatic process. Why पत्री जी never talked about this बात वही हो process? जाएगी ना कि थर्ड आई और Yeah, वही yeah. कहानी हो जाएगी, उसमें अटक जाएगा आदमी। because मैं तुम लोगों को, अच्छी बात है इस तरह की चीजें आ रही है, खुल के अच्छे से पूछो, बिकॉज द टर्म पत्री जी ने हम लोगों को आनापानसती पे डाला, बिकॉज इट्स, और सर ने फिर हमें जो 3 प्रकार की घटनाएं बताई, जो भी उस घटनाओं में पत्री हाँ। सर ने एक सिंपल स्टेटमेंट उसको जारी किया, जिस स्टेटमेंट में पत्री सर ने बोला, एक आपका चर्म चक्षु है, एक आपका मनोचक्षु है, एक आपका दिव्य चक्षु है। अब आप सोच के चलो, दिव्य चक्षु पर आपकी चेतना आएगी कब? दिव्य चक्षु की अगर आनापानसती मेडिटेशन में पत्री जी ने हैपनिंग्स ऑफ मेडिटेशन है, वो आएगी ही तब जब आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज हो जाएगी, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति नीचे रूट चक्र से उठकर, क्योंकि ये तो एक फ्लो है जो होगा ही होगा, बच्चा तो बड़ा होगा ही होगा, चाहे वो जाने या ना जाने, वो मैच्योरिटी को उपलब्ध होगा ही होगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर जो कहकर वाली बात है, टूल बेकार तो है। वो चीज नहीं, आई वोंट से बेकार है, इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ द कुंडलिनी जागरण शब्द। उलझ जाएगा आदमी, उलझ जाएगा उसमें। जिस समय में कुंडलिनी जागरण के और उनके शब्द में एक शब्द उस समय धरती पर और चलता था, जिस शब्द का नाम था शक्तिपात। इस शब्द का नाम शक्तिपात हमारे भारत में इतना पॉपुलर हुआ बिकॉज लोगों को बहुत चीज इजीली चाहिए, इंस्टेंट कॉफी चाहिए, इंस्टेंट मैगी चाहिए, इंस्टेंट इनलाइटमेंट चाहिए। तो इंस्टेंट इनलाइटमेंट कैसे हो सकती थी? जब कोई गुरु आए और उनके तीसरे नेत्र पर हाथ रख दे या सर पे हाथ रख दे और ढक्कन फट जाए और उनका क्राउन चक्र ऑन हो जाए। लेकिन ऐसे में ये बताओ कि ऐसी सिद्धि पत्री सर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, मैं कहूंगी इजीली कर सकते थे। किया क्यों नहीं? कर सकते थे तो किया क्यों नहीं? क्योंकि उससे तुम्हारी उन्नति का क्या होता? होती नहीं। उससे तुम्हारी क्लास का क्या होता? उससे तुम्हारी लर्निंग का क्या होता? उससे तुम्हारे अनुभवों का क्या होता? अगर आप एक बच्चे को बता दो पिता कैसे बना जाता है, सोच के देखो क्या करेगा वो बच्चा? जान लेगा बस उस कहानी को, और क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? क्योंकि वो तो बच्चा है। बस इतना समझ लो। इसलिए जब तक खुद बाप नहीं बनोगे तब तक बाप बनना क्या होता है क्या बताया जाए? खुद ही बनना पड़ेगा। जैसे अभी सारी गुप्ता जी बता रहे थे कि ये तो वो है जो खुद ही खाना पड़ेगा, ये तो वो आम है जिसको तुम्हें खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच प्रीति। अगर इस क्वेश्चन का हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, आपको मेडिटेशन करवाएंगे, अब क्या करेंगे हम लोगों के, या और कर लेते हैं जैसे सबके हैं, या थैंक यू। दिव्या ने हैंड रेस किया है, तो एक बार दिव्या। यस सर, आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो मैं चाहती हूँ आप उनके बुद्धा का टीचिंग जो भी आपको पसंद आए, अपने जीवन में उतारा है, या फिर जो भी एक्सपीरियंस है जो आपका मेडिटेशन में हेल्प हुआ है, आई वांट यू टू शेयर दोज एक्सपीरियंस। मैं सच बोलूं, मैंने आज तक बुद्धा की तरफ तवज्जो नहीं दी, आज तक बाकी नहीं दी मैंने। मेरे को कोई बुद्ध पूर्णिमा का महत्व मेरे को आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में।
मतलब ये जो आज मैंने कहा ना, ये जो अभी तुम्हारे पास बैठने से पहले जो मैंने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, या ये इसका अर्थ बताओ आप, इससे पहले मेरे दिमाग में जो बुद्ध की जो कहानी अपने आप ही मेरे दिमाग में आई कि एक्चुअली वो कह रहा है बुद्ध, मैंने कहीं पढ़ी नहीं थी, ये मेरे मन में से ही अंदर से आया था। और हकीकत जानो, आज 12 साल तक मैंने बुद्ध के अंदर कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, एक मिनट के लिए भी नहीं लिया। क्योंकि उसकी एक वजह एक और भी थी कि बहुत बरस पहले मैं एक बार बुद्ध की उसमें गया था, जो इन्होंने बना रखी है अपनी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, मोनेस्ट्रीज के अंदर गया था। तो वहां मैंने देखा लोग नॉनवेज खा रहे थे, आप समझ रहे हो वहां पर। तो मेरा उसी दिन से मन खराब हो गया, एक्चुअली बात बताऊं तो मैंने बुद्धों की तरफ झांक के देखा ही नहीं कभी, ना मैंने उनकी कोई बात सुनी, ना मैंने कोई सुनने में मुझे मजा आया आज तक। आज भी आशा करी थी बुद्ध पूर्णिमा पे आप बुद्ध के लिए कुछ बोलोगे, मैं कहा नहीं बोलूंगा, कोई मेरे अंदर से ही कुछ है, मेरे को कोई बुद्धा से नाराजगी नहीं है। अब सर ने कहा, सर से मैंने पूछा सर कि वह बताइए, आप शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं और बुद्ध की बात कर रहे हैं, बुद्ध के आनापानसति की ध्यान की बात कर रहे हैं आप, लेकिन ये जो शाकाहार की हम बात कर रहे हैं, बुद्ध के जितने भी लोग हैं, जितने भी डिसाइपल हैं, आज वो नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये क्यों? तो सर ने पता क्या जवाब दिया, बुद्धा का दिमाग खराब हो गया था एकदम। उन्होंने क्या कहा कि जो मिलता है वो खा लो। सिर्फ उनका इतना से बोलने से, उन्होंने कहा तो ये था, लेकिन उन्होंने किससे कहा था? अब बात ही सुनो, अगर मैं हूं और आप जो है ना मेरे डिसाइपल हैं, और आप डिसाइपल इस मीन्स की अगर मैं एक हूं तो आप आधा तो हैं, आप आधा तो हैं। अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप ये खा लो, तो क्या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे? बुद्धा को क्या पता आज आप क्या लेके आए हैं भिक्षा के अंदर? बुद्धा का कसूर नहीं है, कसूर आपका है कि आपको पता था कि आप सबसे बड़ी, तो जब आपको भिक्षा मिल रही थी, आप अपने भिक्षा के पात्र के अंदर हटा क्यों नहीं लिया उसको? क्यों लिया उसको? क्या इतने भूखे थे आप? इतने भूखे नहीं रह सकते थे? उसके बाद भी आपने बुद्ध से पूछा, बुद्ध को ये एहसास ही नहीं होगा कि उसके डिसाइपल ऐसा भी कर सकते कि नॉनवेज लेके आके पूछ सकते हैं कि सर ये मिले, मैं खा लूँ क्या? उन्होंने कहा, जो उन्होंने ये बताया था कि जो आपको मिले, जितना भी मिले, आप उसको खा लो। एक दाना मिलता है, एक दाना खाओ, उसी से अपना जीवन गुजारो उस दिन का। तो उसमें गलती किसी की नहीं, मेरा उस दिन से बुद्धा से मन ही खराब हो गया, एक्चुअली सच बताऊं तो। मैं उसकी बुद्धा की सीख तो जब मैं जानूंगा, जब मैंने जानी पहचानी हो उसको, मैंने समझा हो उसको, नहीं मुझे समझ में आया कभी भी। इसके अलावा पूछिए कोई और क्वेश्चन हो तो। नहीं, अगली बार। देखो मैं जो है ना, जो मेरे मन में होता है मैं वही बोलता हूँ। हम्म। तो मेरे को तो ये जो ये भी आता है, बुद्ध ने मेरे शरण में आओ, अरे बुद्ध अब क्या है सब बुद्धा 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 की शरण में, अरे बुद्धि की बात करो यार। अब बुद्धि जब आपकी जागृत होगी, जब तो आप ध्यान में बैठे हो आज। अगर आपकी बुद्धि वैसी होती तो आप पूजा कर रहे थे कहीं बैठे हुए, धूप बत्ती कर रहे होते, ओम जय जगदीश हरे कर रहे होते। गलत वो भी नहीं था, गलत वो भी नहीं था, क्योंकि बुद्धा एनलाइटेड हो गए थे, उनको पता चल गया था कि क्या मार्ग है एनलाइटेड होने का, और आप लोग उसी कतार में बैठे हो। आप लोग जो है, बुद्धा की बात कौन सुनता है? एक आत्मा आदमी नहीं सुनता, या तो उसके संग वाले सुनते हैं जो खाली बुद्धा की धूप बत्ती करते हैं। वरना बाहर का आदमी बुद्धा को क्यों याद करता है? ध्यान के प्रति, एनलाइटमेंट के प्रति। वरना बुद्धा को कौन याद करता है? वरना आज हिंदुस्तान से निकाले, मतलब इतना सम्मान नहीं मिला ना बुद्धा को, बाहर मिला क्योंकि वो लोग पहचान गए थे उस हिसाब से। पहचान गए तो उन्होंने भी मूर्ति पूजा, लेकिन उन्होंने भी मूर्ति काफी पूजा कर ली। कॉन्फिडेंस की थी तो आज अगर हम लोग आज क्या करें, हमारे गुरु थे, ठीक है, आज हम पत्री जी की मूर्तियां बना बना के सब अपने घरों में लगा लें, कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं। मूर्ति लगा के सुबह शाम गुरु जी की जो है धूप बत्ती करनी शुरू कर दें, तो हम ध्यान करेंगे या धूप बत्ती करेंगे? ये बताओ आप। ध्यान तो भूल जाएंगे फिर हम। फिर तो पत्री जी का ध्यान रखेंगे, भोग लगाएंगे पत्री जी को, सुबह आरती करेंगे, दोपहर में करेंगे, रात को करेंगे, शयनयान भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, तो उसी काम में लग जाएंगे। तो बात क्या है, ये धर्म बने इसी चक्कर के अंदर। अब उन्होंने बेचारों ने बुद्धा बुद्धा करके क्या हो गया, भिक्षा सबसे देखो कि संसार में सबसे बुद्धा के डिसाइबल बने क्यों? ये क्यों बने? सबको ये था कि अपने वो भिक्षाम देई, निकल जाओ बुद्ध के नाम से भिक्षा लेने के लिए, सबसे सरल मार्ग है जीवन यापन का। कोई क्या, किस, मुझे ये बताइए बुद्धा के मंदिर बनाने का लोगों का कारण क्या था? नहीं, बुद्धा के इस मैसेज पे संदेश दिया आपको दीपक का, उसने ये, बुद्धा का ही संदेश जब है। बंदे ने ये बता दिया तुम्हारे को कि तुम्हें अपना दीपक स्वयं जलाना है, भाई तुम्हारा कोई नहीं जला सकता, उसके बाद वो उसके आगे दीपक जला के क्यों बैठ गए? ये तो बताओ मुझे आप, क्या जरूरत थी दीपक जलाने की? अपना दीपक तो बुझा दिया जो जलना चाहता था, है, उसके बाद दीपक जलाना शुरू कर दिया। अब बताओ क्या कहो, मूर्ख नहीं कहोगे ऐसे लोगों को तुम? मुझे इतना पता है, वो लोग सोचते हैं कि आ, एक जन्म में सिर्फ एक ही पड़ाव हो सकता है, इस दूसरे पड़ाव के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है, जो उन लोगों देखो, ये को तो समझाने। उनको पता है, उनको ये कहने का हक ही नहीं है कि बुद्धा के डिसाइपल है वो। बुद्धा ने तो एक ही जन्म में सब कुछ कर लिया, बुद्धा ने 10 जन्म लेके थोड़ी ना करा था।
तो ये बुद्धा का संदेश मेरी तरफ से ये है। क्या फाइनल दोबारा फाइनल बोलना? यही है मैं कि दोबारा अपने सुनना चाहती हूँ अपने बुद्धा जी का दीपक संदेश। स्वयं बनो। हाँ। अपना दीपक खुद जलाना है, बुद्ध ने ऐसा कहा था। बुद्ध, अगर कृष्ण ने ये कहा था कि भाई तुम आत्मा हो, ना तुम्हारी आत्मा मार सकती है, तुमने क्यों विश्वास नहीं करा कि तुम आत्मा हो? तुम उसको अभी सीखना चाहते हो कि नहीं, कभी भी नहीं कहते हम कौन है, हम इंसान है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ऐसे ही बुद्धा ने कहा तुम्हें अपना दीपक खुद जलाना ही पड़ेगा। कोई तुम्हारा दीपक नहीं जला सकता, सबको अपना कुआं कूदना है। उसके बाद वो बुआ का मतलब जो हर जगह जगह जाके बुद्ध की मूर्तियां लगा के करके उस पर जोत बत्ती कर रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा? मूर्ख है ना, इसके अलावा टाइम पास कर रहे हैं ना अपना। उनको वो ये भिक्षाम दे दिया, अब वहां क्या करते हैं, बैठ जाते हैं ना जाके। डिसाइबल क्या करते हैं, वो पूजा पाठ करते करते और वो भंडारा करते हैं, जो भी मिलता है वो खाते हैं। और करते क्या है वो लोग? कुछ नहीं करते। ध्यान अगर बुद्धा की तरह करते हैं, लेकिन वो नहीं करते ना ढंग से, इसका मतलब है क्योंकि उनकी नजर में बुद्धा उनसे श्रेष्ठ है। वो ध्यान में कैसे आगे बढ़ेंगे? Duality में है ना आगे वो तो बढ़ना। आज भी है कि वही बुद्धा उनसे श्रेष्ठ है। बुद्धा, वो अपने आप को बुद्धा कभी मानते ही नहीं, उन्होंने सोचा नहीं बुद्धा क्या क्या रहा था। बुद्धा ये कह रहा था कि जैसे मैंने अपना दीपक स्वयं जलाया है और मैं एक ही जन्म के अंदर जीव आत्मा से परमात्मा बन गया, ऐसे तुम भी मेरा अनुसरण करो इस बात का कि तुम भी अपने दीपक स्वयं जलाओ, खुद ही ध्यान के अंदर बैठो और अपनी ये प्रयास करो कि तुम भी इसी जीवन के अंदर मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। उसका संदेश ये था, मंदिर बनाने का संदेश नहीं था। तो संदेश नहीं समझते, आत्मा सिर्फ अनुसरण करते हैं। तो इसका अब जैसे, मतलब ये है कि आप बुद्धा को मानते नहीं लेकिन बुद्धा की मान रहे हो। नहीं नहीं, मैं बुद्धा की भी नहीं मान रहा, मैं पत्री जी की मान रहा हूँ तो, सिर्फ। मैं नहीं सुनो, मैं नहीं, उस टूल की मान रहा तो हूँ, पत्री सुनो। जी ने बुद्धा की बात कही थी। नहीं नहीं, पत्री जी ने बुद्धा की बात की, लेकिन मैंने पत्री जी को नहीं, मैं पत्री जी के टूल को मानता हूँ मैं। तो मैं अपनी आंख बंद करके बैठता हूँ, मैं पत्री जी की दुब्बत्ती थोड़ी ना करता हूँ सामने बैठ के। मैं तो जो उन्होंने मुझे बताया कि अपनी आंखें बंद करो, सांसों के साथ एक हो जाओ, मैं उन सांसों के साथ एक रहता हूँ। उस टाइम ना पत्री जी होते ना बुद्धा होता। उस टाइम सिर्फ मैं होता और मेरी सांसें होती है, कोई भी नहीं होता मेरे पास। तो मेरे को ये समझ में आ गया। अब मुझे ये किसी ने बताया कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है। कैसे जाना है भाई? टिकट करा लिया, टिकट के द्वारा जाएंगे हम। वो टिकट तो मुझे ही खरीदना है ना, मेरा कोई और खरीद के देगा? मुझे ही अपना इंतजाम करना है, सब कुछ खुद ही करना है ना मुझको अपना। मुझको मालूम है। अब मैं सोच रहा हूँ कैलाश पर्वत पे जाओ, आशा को वहां पर जाना है, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर। अब जाना तो इसको पड़ेगा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया को ही आके ले जाएगा, तो ये कैलाश मानसरोवर हो जाएगी। तो ये हाउ इज पॉसिबल? हो जाएगी, लेकिन मजा तो नहीं आएगा। वो ठंडक का एहसास हो जाएगा खाली। लेकिन वो जो फिजिकली एक्टिविटी होगी, जो श्रम लगेगा, जो परिश्रम लगेगा, जो उसकी परेशानियां सामने आंखों के सामने खड़ी होंगी, उसका अनुभव तो होगा नहीं ना कुछ भी। तो बात वही है कि कोई आगे पत्री जी करते हैं, एनलाइटेड करते हैं तुम्हारे को। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये जो एनलाइटमेंट वर्ड है, ये इतना साधारण सा वर्ड नहीं है एक्चुअली, जो आप समझ रहे हैं। आत्म जागृति, आत्म जागृति का मतलब क्या है? कि तुम और आत्मा एक हैं, तुम आत्मा ही हो। इस बात को, अब तुम शरीर में नहीं हो, शरीर में रहते हो, लेकिन तुम आत्मा हो। भाई साहब, मैं 5 मिनट में बात करता हूँ आपसे, 5 मिनट। मैं 5 मिनट में बात करता हूँ आपसे। हाँ भैया, मैं 5 मिनट में बात करता हूँ आपसे, अरे पाँच मेरे दस को दे मिनट दो ना। तो बेसिक बात यह है कि कोई आदमी अर्थों नहीं समझता, सिर्फ वर्ड्स पे चला जाता है। अब जैसे तुमने कहा कि लाइट लैंग्वेज सीख के या कुछ भी करके, शक्ति बात करके या कुछ भी करके, कि तुम ये सीख, कुछ भी नहीं होगा उससे। इसमें क्या कहते हैं, जैसे तुमने चैप्टर लिया ना एक, अपने स्कूल के अंदर गए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु। अब ये मान चला मेरा मन कर रहा है कि मैं तमिल और सीख लूँ, उससे क्या होगा? लेकिन बोलोगे तो लैंग्वेज ही ना। उससे आपकी बुद्धि में अंदर क्या होगा कि एक लैंग्वेज आपको और आ गई। उससे और क्या होगा आपका, आपके शरीर पे या आपकी आत्मा पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। एक तो देश में नहीं रह के, इसे कहते हैं एक देश में नहीं रह के 2 देश के पासपोर्ट लेने, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। करना मेडिटेशन ही पड़ेगा। मेडिटेशन करते हैं। तो आप लोग आज मेडिटेशन करना चाहते हो? क्योंकि आज एनर्जी, आज ही नहीं, मैं तो पिछले 8-10 दिन से कर रहा हूँ मैं मेडिटेशन, अभी शुरू करा है। लेकिन बहुत जबरदस्त एनर्जी है, कहाँ से आ रही है मुझको नहीं पता, मुझको नहीं पता। लेकिन जो है, आंख बंद करते ही ध्यान लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, कहानियों में मत जाओ। बुद्ध ने जो करा बुद्ध के साथ गया। अभी अपने आप को बुद्ध बनाने की चेष्टा करो। सांसों के साथ के बिगर हो नहीं सकता है। रोज अपना कुआं खोदो, जितना गहरा कुआं खोदोगे उतनी जल्दी पानी मिलेगा। मेडिटेशन करवा दीजिए। तो मेडिटेशन करना चाहेंगे या रात को ही करेंगे आज मैडम के नहीं, साथ आज में? करेंगे, आज करेंगे मैडम के साथ, अभी करेंगे, अब करवाइए। तो म्यूजिक चलाओ पत्री जी का कोई।
प्रीति जी, एनीबडी विद द लैपटॉप, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। हम्म। जो आज सुबह चल रहा था ना म्यूजिक, वही चलाओ भले ही, बहुत अच्छा आज म्यूजिक था सुबह कौन पत्नी सा जी का, था? 8 घंटे वाला जो था। अच्छा अच्छा, ये मैं एक मिनट, दिव्या, हम्म। बेटा हु इज प्लेइंग द म्यूजिक? माँ, मैं मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ तो म्यूजिक नहीं प्ले कर कैन आई सकती। प्ले? हाँ हाँ माँ। मैं भी मोबाइल से ही join- ओके, मैं करती हूँ बेटा। आपको कौन सा सुनना है जी, करवाना है? पत्री जी का पत्री चलाओ। सर का? हाँ, पत्री जी का हीलिंग लगा लीजिए, कुछ पत्री जी का लगा दो। नहीं, हीलिंग रागा इसमें नहीं लगेगा। पत्री जी का लगा। आती विश्वास, मॉर्निंग में कौन सा अच्छा लग रहा था आपको? पत्री जी का वही चल रहा है, फ्लूट का, जो मैंने कहा था ये म्यूजिक मेरा है। ये 8 8 घंटों घंटे वाला, वाला, ये हाँ वाला लगा हाँ। देती हूँ। इसी को यहाँ लिया थोड़ा सा, यही लगा दे, यही वाला ही चल रहा है। आज सब जो है हम समाधि में ही जाएंगे। आज हम ध्यान नहीं करेंगे, समाधि समाधि में जाएंगे आज हम सब। आज हम लोग समाधि का करेंगे सब। अरे वाह, क्या आज हम जीते जी मरेंगे सब। कृपया सभी अपनी आंखें बंद कर लें और किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी है, सिर्फ सांसों को देखना है। इस बांसुरी की धुन के साथ हमें समाधि में जाना है आज। केवल सांस। केवल सांस। सांसों के पार केवल समाधि की है।
आधा कप ब्लैक कॉफी कितने डालना कितना डालना है तो डालना
क्यों नहीं बैठा? मैं अपनी बुद्धि की होने के लिए बोली, मैं क्या बोली कि मैं समझता ही नहीं हूँ। इसको क्वेश्चन करो, जिंदगी होने वाली चीज़ है। तो क्या हो गया, मैंने क्या गलत बोला? अपनी सोचो तो। मैंने ये बोला है ना कि भाई बुद्धि की भी गलती, मेरी गलती तो जवाब दो उसके लिए। यार पता नहीं पीछे पड़ गया तू, तेरे हिसाब से नहीं चल सकता यार। उनकी तो डिसाइपल्स की जो उनकी नहीं होती। यार बाबा जी अनम्यूट कर देती है, अनम्यूट।
जो मुझे भी तो आ गई तो 5-10 मिनट तो कर लीजिए, क्या होगा, थोड़ी कर लो। रुक जाओ, आप खोल लो, क्या करना बेटा। अभी कोई बात नहीं, क्या हो गया। थैंक यू सर। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं।